नमस्कार, मैं आर.के. पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज भारतीय किसान यूनियन राजनीति के यूपी प्रभारी लखनऊ पहुंचे और उन्होंने मीडिया के सामने कृषि विभाग में हो रहे लगभग 122 करोड़ के घोटाले जो कि अधिकारियों के द्वारा दिया गया है उसके प्रूफ भी रखते हुए मुख्यमंत्री से किसानों के हक पर डाका डालने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बताया कि वो 4 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत केंद्रीय मंत्री और कृषि अधिकारी से इसकी शिकायत भी की है और उन्होंने इस भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री की सराहना की, वहीं आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से भी आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उन्होंने सरकार को यह भी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो कृषि भवन पे जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। वार्ता जो है ये कृषि विभाग के घोटाले से संबंधित है। जो वित्तीय वर्ष 2021 और 22 सरकार ने कई योजनाएं किसानों को लेकर चलाई जिससे किसानों का जीवन बेहतर हो सके। अनुदान की योजनाएं और किसान सम्मान निधि तमाम केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं जिससे किसानों को सीधे लाभ मिल सके। माननीय 2016 में आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से किसानों को मिलने वाला अनुदान सीधे किसानों के खाते में जाने की बात कही है और इसका शासनादेश भी है। लेकिन वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में 122 करोड़ रुपए का गमन देखा जाता है और ये सरकार का खुद का पोर्टल कह रहा है। आपको बता दें 545 करोड़ रुपए 2021 और 22 में सरकार ने आवंटन किया कि अनुदान के रूप में किसानों को दिया जाएगा, लेकिन 423 करोड़ रुपए का ही आप सरकारी पोर्टल पर दिखा रहा है। जब इसके बारे में पत्राचार किया गया कि वहां के अधिकारी अपने निचले वाले अधिकारी से पूछ रहे हैं कि ये पैसा अंतर क्यों दिखा रहा है, कहाँ है पैसा, लेकिन आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अपने भाषणों में कह रहे हैं कि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे किसान के खाते में किया जाएगा, किसी फर्म या किसी अन्य के खाते में नहीं होगा। लेकिन ये पैसा 4 फर्मों में सीधे कोषागार से ट्रांसफर करा के बंदरबाट किया गया है और ये 122 करोड़ रुपए का मुद्दा जो है ये 1 साल का है। और आप समझिए कि कई 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। 75 साल में अगर ऐसे किसानों के हक में डकैती हो रही होगी तो आप सोचिए ये 122 करोड़ का मुद्दा नहीं है, ये 75 जिले में रहने वाले उन व्यक्तियों का मुद्दा है, उन व्यक्तियों की लड़ाई है, उन व्यक्तियों के हक का पैसा खाया गया है जो व्यक्ति 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मजबूर हैं, संघर्ष करते हैं, मजदूरी करते हैं। आप सरकार ने देखा कि हमारे देश में प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा जनपद है, यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है प्रदेशों में, यहाँ पर गरीब 70% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। जब सरकार ने गांव के निचले स्तर को देखा तब सरकार योजनाएं लेकर आई कि इन लोगों को अनुदान के माध्यम से राहत दिया जाए, इन लोगों को सम्मान निधि के माध्यम से जोड़ा जाए। आज आप देखिए 6,000 रुपये सरकार द्वारा हर किसान को दिया जा रहा है, मतलब जो पात्र किसान उनको दिया जा रहा है। 6,000 रुपये कहने की बात है कि 6,000 रुपये बहुत छोटी रकम है, लेकिन आप जाकर गांव के उस व्यक्ति से पूछिए जाकर जिसके मायने 6,000 रुपये के क्या मायने वो जानता है। 2,000 की नोट गांव में शायद किसी के पास टूटे पैसे मिल जाएं। गांव की स्थिति आज भी ऐसी बनी हुई है। इस बात पर मेरा सवाल है कि चंद अधिकारियों ने कृषि विभाग के मोदी जी की सरकार में सैकड़ों योजनाएं चलती है, किन योजनाओं पे भ्रष्टाचार हुआ ये बता पाएंगे? बिल्कुल। ये जो अनुदान के रूप में 10 योजनाएं चल रही, कृषि विकास की योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सोलर वाली, और डंपल बीज की योजना, प्रमाणित बीजों का अनुदान, विभिन्न परिस्थितियों संसाधनों में कीट नियंत्रण जो एक योजना है। सारी योजना बता रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं किस योजना पे घोटाला हुआ है? सभी में हुआ। ये अनुदान की योजना है, इसके लिए 545 करोड़ रुपए का जो है वो आवंटित किया गया। ये इनका पोर्टल है और उसमें व्यय हुआ है 423 करोड़ रुपए, अंतर आया 122 करोड़ का। ये 122 करोड़ रुपए कहाँ है? अगर ये कहते हैं कि हमने दान दिया है तो अनुदान की राशि से दान करना कहाँ लिखा है, कहाँ शासनादेश है इसका? माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या तो फिर ये पेपर झूठ बोल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अनुदान की जाने वाली राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी। किन योजनाओं पे डिफरेंस आ रहा है? सब में घोटाला हुआ, मैं पेपर आपको दे दूंगा।
और ये कोसवाड़ी पोर्टल आपके तरीका क्या था, किस तरीके से किया, ये भी जानकारी हाँ, दीजिए आपको। अब ये जानकारी हम बता दें आपको कि 122 करोड़ रुपए 4 फर्मों में भेज दिया गया। ठीक, उसके बाद होता क्या है कि फर्मों से कहा गया कि भाई आप अपना काम तो कुछ करना नहीं, क्योंकि अनुदान देना है, आप अपना बिलिंग करा दीजिए, हमको नगद पैसे दे दीजिए। ये बंदरबाट की गई है इसमें। हमारी जानकारी में सिर्फ 2 योजनाओं की, आप 10 योजनाओं के आप भाई बता रहे हैं। 9 योजनाओं में ये डाटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। डाटा को मेरे पास 20 करोड़ रुपए मैं इन भ्रष्ट अधिकारियों से रिकवरी नहीं करा लूंगा, सुकून से नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये किसान का मुद्दा है। जी किसी को पत्राचार किया जाएगा, किसी विभाग से मांग की जाएगी। जी 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 मंत्री जी को, माननीय भारत सरकार कृषि मंत्री जी को, माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश को, अपर मुख्य सचिव कृषि और कृषि निदेशक महोदय को मैंने 4 दिन पहले पत्राचार के माध्यम से अवगत करा दिया और स्पीड पोस्ट भी किया है, बाई हैंड भी भिजवाया है सबूत के साथ कि हम देखिए, ये नहीं कि हम सीधे वहां आंदोलन करने जा रहे हैं, धरना देने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम ने भी लंका आक्रमण से पहले समुद्र से निवेदन किया था, तो मैंने एक निवेदित एक पत्र भेज दिया है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? कृषि भवन में धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर जब वहां हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे तो 75 सालों से कृषि विभाग में आए हुए पैसों का और मिले हुए किसानों के लाभ का डाटा मांगेंगे हम। दो सरकार, हम सबका फोन करी किसानों का। प्रदेश अधिकारी अलग अलग होता है, योजना अधिकारी, मैं कृषि विभाग से नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहता हूं। मैंने कृषि अधिकारी को वोट नहीं दिया था, मैंने कृषि निदेशक को वोट नहीं दिया था, मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और देश के किसानों ने, प्रदेश के किसानों ने वोट दिया था। तो सरकार से पूछेंगे ना हम। भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं तो बिल्कुल ऑथेंटिक होना है भाई बिल्कुल, सुधार का यंत्र किसानों के लिए आया, वो बीच में चंद लोगों द्वारा बंदरबाट कर लिया गया। शुद्ध रूप से कहें, गांव की भाषा में डकैती कर ली गई किसानों के हक पे। हमारी लड़ाई इस बात से है मेरे भाई, और कुछ नहीं। चौधरी जी, किसानों के बने हुए हैं कई गुट है जी, उनका जो इस तरह के मामले उठाते हैं, बिल्कुल सही सवाल आपका। किसान को बहुत बड़े पैमाने पे किसान नेताओं ने भी छला है, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और बिल्कुल बर्बाद करने वाला किसान नेता है। वजह क्या है, किसान जब परेशान होता है, जब उसके ऊपर मुसीबत आती है, उस संगठन से क्यों जुड़ता है, उस संगठन के मुखिया के पास जाता है और अपनी परेशानी बताता है। लेकिन आज तक आपने देखा होगा कितने किसानों को न्याय मिला है। सही मुद्दों पे किसान नेता बात नहीं करते, अपनी डफली, अपना राग, ये गलत है। अगर हम किसान संगठन से जुड़े तो किसान के हर एक मुद्दे पर हमें बात करनी चाहिए, किसान की समस्या पे बात करनी चाहिए। हमने तो न जाने कितने आंदोलन किए हैं। आप जनपद बाराबंकी में पता कर लीजिए, मेरे ऊपर 22 मुकदमे लिखाए गए प्रशासन द्वारा, और एक भी मुकदमा किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है मेरे ऊपर, सारे मुकदमे प्रशासन ने लिखाए हैं। क्योंकि सच बोलता हूं और अपने हक की बात करता हूं, और एक सामने वाला चाहे जो बैठा हूं, आंख में आंख डाल बात करता हूं, क्योंकि मैंने कभी दलाली नहीं की किसान के नाम पर। मेरे पिता किसान है, मैं किसान का पुत्र हूं और जीवन भर किसानों के लिए लड़ता रहूंगा। मुकदमे लिखा दो, जेल भेज दो, हमको जेल भी भेजा गया। और सुनिए, कुंवर उदयेंदु प्रताप, ये मेरा नाम है। लखनऊ से लेकर मेरे गांव तक मेरी हैसियत पता कर लेना, ठीक है। शायद आपकी ईडी अगर लगेगी जांच करने के लिए प्रशासन के लोगों, सरकार से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सरकार ईमानदार है। जी, किसान यूनियन के जो बड़े नेता है वो समर्थन कर रहे हैं, आप किसके समर्थन में, ये बताइए। सुनिए मेरी बात, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ, ठीक है। जो किसान हित की बात करेगा हम उसके साथ हैं, खुला कहते हैं। जो सरकार, अब हमको मालूम है कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है, हमें मालूम है, ठीक है, मतलब खुले मन से और खुला समर्थन भी करते हैं। लेकिन जो हमारे साथ है, जो हमारे लिए लड़ता है, जो हमारे लिए करता है, उसके लिए। एक दो फोन भी आए मेरे पास, ये क्या मुद्दा है, तो हमने कहा देखिए ये मुद्दा है 122 करोड़ का, जो वित्तीय 2021 और 22 में इसका गमन हुआ है। इस पैसे का, ये पैसा लापता है, तो हम तो पहले तो सब पत्राचार कर दिए, फिर अभी हम मुकदमा लिखाएंगे कमिश्नर साहब के पास जाके, 122 करोड़ रुपए गमन का मुकदमा लिखवाएंगे और अज्ञात में लिखेगा मुकदमा, फिर जांच होगी। भाई हम तो मांग कर रहे हैं कि उच्च कमेटी बना दो। अब इसमें, और हाँ एक बात तो बता दें, इसमें शायद एक जो है कमेटी भी बनी थी। अब एक सीओ लेवल की जांच एक इंस्पेक्टर तो नहीं करेगा, ये भी जांच एजेंसी के खिलाफ है। अब इसका भी जियो है, पूरी जांच करता है, इसमें बनाया गया और फर्जी लिपापोती कर दी गई। इन्होंने बहुत कोशिश की कि इसको छुपाया जाए, लेकिन ये मैं चाहता हूं कि आप सब लोग के माध्यम से हमारे प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री तक इस मुद्दे को पहुंचा दीजिए, बाकी वो एक्शन खुद ही ले लेंगे।
ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।